Hello, dear students. Today we will do our lesson 7 Glimpses of India of class 10th from book First Flight. There are 3 parts in this lesson. First is The Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second is Coorg, Lokesh Abrol. And third is Tea from Assam, Arup Kumar Dala. In this video, we will do first part, A Baker from Goa. Dear students, इस पार्ट में मैं आपको फुल फर्स्ट पार्ट के बारे में, बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गोवा के बेकर्स के बारे में है ये स्टोरी। कैसा पास्ट में उनका रहना सहना था, किस तरह का उनका प्रोफेशन था, लोगों के बीच कितना फेमस था, वो सारा इस लेसन, इस पार्ट के थ्रू बताया गया है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर who still has an important place in his society। ये पेन से चित्रण किया गया है गोवा के गांव के बेकर का, परंपरागत, जिनका आज भी अपने समाज में एक इम्पोर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing means याद करना, nostalgically means प्यार से, कि हमारे पूर्वजों को अक्सर प्यार से, स्नेह से याद करते हुए सुना है। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली लोगों और उनके द्वारा बनाए गए उस समय में प्रसिद्ध जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे, पाव रोटियां थी, उनके बारे में अक्सर हमारे पूर्वजों को बात करते, याद करते हुए सुना। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। कहते हैं those eaters, वो पाव रोटी खाने वाले, might have vanished। vanished का मीनिंग होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। but the makers are still there, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। मतलब खाने वाले, पाव रोटियाँ खाने वाले गायब हो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, हम अभी भी उन्हें हमारे बीच पाते हैं। किन्हें? द मिक्सर्स, मिश्रण बनाने वालों को, द मोल्डर्स, सांचों में ढालने वाले को, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो उन लोव्स को, उन पाव रोटियों को पकाते हैं, उन्हें हम अभी भी हमारे बीच पाते हैं। दोज एज ओल्ड मतलब उन युगों से। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, युगों से जो परंपरागत सही साबित होने वाली, समय का सही टेस्टिव करने वाली, समय को मापने वाली जो भट्टियाँ हैं, वो अभी भी वहाँ हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, जो उन भट्टियों की आग है वो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। एक्सटिंग्यूस्ड का मतलब है बुझाना। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड और जिंगल का मीनिंग क्या है बच्चों? थर्ड और जिंगल का मीनिंग है एक बहुत ही मधुर संगीतमयी आवाज़
जो है द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, उन ट्रेडिशनल बेकर्स की जो बैम्बू की छड़ी की आवाज़ है वो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो जो छड़ी है वो क्या करती है, हेराल्डिंग। हेराल्डिंग का क्या मीनिंग होता है बच्चों, अनाउंसिंग। अनाउंसिंग मतलब घोषणा करना। अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह उनके पहुंचने की अनाउंसमेंट करती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उनके सुबह वहाँ पहुँचने की जो उनकी छड़ी के द्वारा, परंपरागत छड़ी के द्वारा आवाज़ है वो आज भी कई स्थानों पर हर्ड, सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता अब जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बच्चा है, उसका बेटा है, वो अभी भी अपने जो परंपरागत पारिवारिक प्रोफेशन को अभी भी वो उसने कैरी किया हुआ है, अपनाया हुआ है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, उन परंपरागत जो बेकर हैं गोवा के, उनको आज भी पैडर के नाम से गोवा में जाना जाता है, उन बेकर्स को। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में बचपन के दौरान, हमारे बचपन में जब हम गोवा में रहते थे उसके दौरान, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, जो बेकर हुआ करता था हमारा साथी, हमारा फ्रेंड, हमारा मित्र, कंपेनियन मतलब साथी, गाइड मतलब हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मतलब 2 बार, एक दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो अपने ब्रेड के गुच्छों को बेचने आता था, एक बार तो सुबह तब, एंड देन अगेन, और उसके बाद व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग, एम्प्टिंग मतलब खाली करना, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी टोकरी को जब वो खाली कर कर वापस जाता था तब वो उन्हें दिखाई देता था, मतलब एक दिन में 2 बार उनको वो दिखाई देता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, कहता है उसकी बैम्बू की, उसकी बाँस की संगीतमयी जो धुन थी, संगीतमयी जो आवाज़ थी, वो हमें नींद से जगाती थी। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो पाव के लिए, पाव रोटी के प्यार के लिए होता था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, पास्किन और बास्टिन जो है वो उनके मेड सर्वेंट्स के नेम हैं, जो घर के मेड सर्वेंट थी, पास्किन एंड बास्टिन, उनके द्वारा लाए जाते थे पाव रोटी। तो वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, बल्कि वो इस बात की इच्छा के लिए थे, लॉन्ग्ड फॉर होता है इच्छा करना, इस बात की इच्छा के लिए थे क्योंकि हमें जो ब्रेड बैंगल्स हैं, पाव रोटियों के जो छल्ले हैं, गुच्छे हैं, उनको गजरे भी बोल देते हैं, पाव के गजरों को बहुत ही ध्यान से चुनना होता था। चूज़ मतलब चुनना होता था। अब क्यों चुनना होता था। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि कई बार वो उनमें से पाव जो हैं वो बहुत मीठी होती थी। मीठी पाव चुनने के लिए हमें बहुत ही केयरफुली उन पाव के गजरों को, पाव के जो गुच्छे हैं उनको चुनना होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। स्टाफ जो है बच्चों यहाँ पर, उसका मतलब है एक लंबी सी छड़ी। स्टाफ बोलते हैं एक लंबी सी छड़ी जो स्पेशली बैम्बू, बाँस की बनी होती थी। उसकी जो झंग झंग की आवाज़ थी वो संगीतमयी उसके प्रवेश को
उसकी एंट्री को शो करती थी। यानी कि बेकर का जो आना होता था वो अपनी बांस की बनी हुई लंबी सी छड़ी के साथ आना होता था। उस छड़ी को बजाते हुए वो वहाँ एंटर करता था, प्रवेश करता था। वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से जो उसके सर पर बास्केट टोकरी रखी हुई थी उसको स्पॉट करता था, उसको सहारा देता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑफ द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से क्या करता था, उस बैम्बू से ज़मीन पर बैंग करता था, टक टक की आवाज़ करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, घर की जो लेडी होती थी उसका गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था। ग्रीट मतलब अभिवादन करना। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उस सीधी बैम्बू पर, बांस पर अपनी टोकरी को प्लेस कर देता था, रख देता था। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मतलब हल्का, रिब्यूक मतलब डांटना, हल्की सी डांट के साथ हम बच्चों को एक तरफ हटा दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो पाव रोटियाँ सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी, सौंप दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मानना। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते। और द पैरापेट, पैरापेट क्या होता है बच्चे, मुंडेर, मुंडेर जो होती है, छत जो होती है। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी भी तरह करके, समहाउ मतलब किसी भी तरह से उसकी टोकरी में हम पीप करते थे। पीप इनटू मतलब झांकना, उसकी टोकरी में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी, राइटर बोल रहा है ये बात, कि मुझे आज भी उस परंपरागत पाव रोटियों की खुशबू आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, पाव रोटियाँ बड़ों के लिए और जो गुच्छे थे पाव के वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, कहता है तब हम इस बात का भी केयर नहीं करते थे, इस बात की भी केयर नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया है दांतों पर या नहीं किया, या ठीक से माउथ वॉश किया है या नहीं किया। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए था। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन इतनी ट्रबल उठाएगा, कौन इतनी मुसीबत उठाएगा प्लकिंग तोड़ने के लिए, मैंगो लीफ आम के पत्तों को, किस चीज़ के लिए, फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए आम की पत्तियों का तोड़ने का कष्ट कौन उठाएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये सब की ज़रूरत भी क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, शेर जो हैं वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो गर्म चाय थी वो अच्छे से सब चीज़ों को, यानी कि मुंह को और दांत को अच्छे से वॉश कर सकती थी, क्लीन कर सकती थी, साफ़ कर सकती थी, धो सकती थी। उसके बाद है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल। उन दिनों में क्या होता था बच्चों कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता था बिना स्वीट ब्रेड के, जिसको जाना जाता था बॉल के नाम से। अगर मैरिज गिफ्ट दिया और उसमें ब्रेड से बने हुए बॉल नहीं दिए तो उस गिफ्ट का कोई अर्थ नहीं रहता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस द चार्म विदाउट ब्रेड, जिस तरह एक पार्टी या दावत, फीस्ट होता है दावत, अपना चार्म, अपना आकर्षण खो देती है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कहते इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा
कि टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि एक गांव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उस ओकेज़न पर, उस समारोह पर क्या होता था, घर की जो औरत होती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता था, निश्चित होता था। केक्स एंड बोलिन हाश आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। दूसरे फेस्टिवल्स पर भी और क्रिसमस पर भी केक और बोलिन हाश बनाना ज़रूरी होता था, होना निश्चित होता था। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential मतलब ज़रूरी। इस प्रकार जो बेकर्स की भट्टियों की प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी गाँवों में, वो एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिल्कुल ज़रूरी होती है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों में जो बेकर होते थे, ब्रेड बनाने वाले या ब्रेड सेलर, ब्रेड बेचने वाले होते थे, उनकी एक पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, विचित्र एक ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। कबाई, इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल कपड़े की बनी हुई लंबी फ्रॉक होती थी जो नीज तक, घुटनों तक पहुंचती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. और हमने भी बेकर्स को देखा था एक शर्ट पहने हुए और ट्राउज़र फुल लेंथ जो पैंट होती है उससे छोटी और जो हाफ पैंट होती है उससे लंबी। इस ड्रेस में देखा था हमने बेकर्स को। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहन लेता है जो घुटनों तक पहुँचती है, यानी कि फुल लेंथ पैंट से शॉर्ट और हाफ पैंट से लॉन्ग, इस तरह की अगर कोई ट्राउज़र पैंट पहनता है तो उसे आज भी ये कमेंट मिलता है कि उसकी जो ड्रेस है वो उसने पैडर जैसी पहनी हुई है, कि उसने पैडर के जैसी ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे वो अपना जो बिल है वो महीने के लास्ट में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो अब तो जैसे बही खाते वगैरह हैं, अकाउंट वगैरह या कंप्यूटर वगैरह है जहाँ पर पूरा अकाउंट, पूरे बिल्स का अकाउंट तैयार किया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, बेकर क्या करते थे, अपने बिल को, अपने अकाउंट को एक दीवार के ऊपर पेंसिल से रिकॉर्ड करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उन पुराने दिनों में जो बेकिंग का काम था, बेकिंग का जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था, वो प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है, भूखे मरना, डाई ऑफ हंगर, कि बेकर और उसका परिवार या उसके जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, वो कभी भी भूख से नहीं मरते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। प्रोस्परस क्या होता है, खुशहाल। वो खुद, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और खुशहाल दिखाई देते थे, संपन्न दिखाई देते थे, प्रोस्पर, संपन्न। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प क्या होता है, गोल मटोल शरीर, फिजिक होता है शरीर को बोल देते हैं। वाज एन ओपन टेस्टिमनी। टेस्टिमोनी क्या होता है, टेस्टिमोनी होता है मतलब स्टेटमेंट, एक सबूत। टू दिस, उनका जो गोल मटोल शरीर था वो इस बात का खुले रूप से एक सबूत था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई व्यक्ति जैक फ्रूट जैसा, जैक फ्रूट क्या बोलते हैं,
कटहल को बोलते हैं। कटहल की सब्ज़ी आपने खाई होगी। कटहल को हम जैक फ्रूट बोलते हैं, होल टोल होता है। तो कहता है अगर आज भी कोई व्यक्ति कटहल के जैसा दिखाई देता है, अपीयरेंस मतलब दिखाई देना, तो उसे इजीली किससे कंपेयर किया जाता है, किससे तुलना की जाती है? एक बेकर से उसकी तुलना की जाती है। तो ये इस लेसन के थ्रू, इस पार्ट के थ्रू गोवा की लाइफ, पुर्तगाली लोगों की लाइफ, वहाँ पर क्या फेमस था, बेकर, ब्रेड सेलर, उनकी लाइफ कैसी थी, किस तरह की ड्रेसेस थी उनकी, वो सारा इस लेसन के थ्रू बताया गया है। इस लेसन को आप ध्यान से सुनना। थैंक यू।